हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी आईटी को डिस्कस करेंगे कि भविष्य में निफ्टी आईटी की मूवमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टैरिफ। तो पिछले कुछ महीनों से लगातार टैरिफ 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 यह सुनकर इन्वेस्टर थक चुका है और जब भी मार्केट बढ़ने लगता है तो कुछ न कुछ नया अड़ंगा आ जाता है कि अब यह टैरिफ लगाएंगे, अब यह टैरिफ लगाएंगे। तो अभी लेटेस्ट 6 या 7 सितंबर को अनाउंसमेंट किया गया कि भारत की आईटी कंपनी जो आउटसोर्सिंग का काम करती है उन्हें यूएस फर्म पे पेमेंट करने पर 25% टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अब चार्ट पर क्या दिख रहा है तो 7 अगस्त को इसका जो लो है वो है 34,224.55 34,224.55 इसका लो है। और टैरिफ अनाउंसमेंट हुए यहाँ जिस दिन आईटी इंडेक्स लगभग आधा घंटे के अंदर ही 2% गिर गया था और नेक्स्ट डे 2 दिन हॉलीडे, उसके बाद जब मार्केट खुला तो जो लो बनाया वो है 34,259.40, यानी कि इसने जो 7 अगस्त का लो था उसके लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई इवन आफ्टर इम्पोजिंग द टैक्स ऑफ 25%। ये तो हो गई न्यूज़ की बात। न्यूज़ कैसे काम करती है और कैसे ट्रेडर को आउट किया जाता है। हर जगह एक ही चीज़ फैला दी जाएगी कि टैक्स लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया और आप आउट हो जाओ। अब मैं इस चार्ट को डेली बेसिस पर एनालाइज करता हूँ। तो सबसे पहले आज की जो कैंडल है यह है मॉर्निंग स्टार, मतलब अब यहाँ से निफ्टी आईटी के दिन फिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आज की जो कैंडल है ओपन इज इक्वल्स टू लो, ओपन है 34,773.05, लो है 34,770.35, ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल्स टू लो 30 पैसे का अंतर है सिर्फ। दूसरी चीज़, अब मॉर्निंग स्टार हो गया, ओपन इज इक्वल्स टू लो हो गया। अब यहाँ MACD का क्रॉस ओवर भी है। ये जो MACD का जैसे क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे हो रहा है तो नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर आज इसका क्रॉस ओवर भी हो गया है, यानी एक और यहाँ पॉजिटिव साइन है। पहला साइन ओपन इज इक्वल्स टू लो, दूसरा साइन मॉर्निंग स्टार, तीसरा साइन MACD का क्रॉसओवर, चौथा साइन इसने न्यूज़ आने के बाद भी, रिटेलर को भगाने के बाद भी इसने लो नहीं बनाया, यानी अपना ही माल उठाया। अब मैं आपको बताता हूँ 4 अगस्त को मैंने एक पोस्ट की थी एक्स पर, जो कि वीकली बेसिस के आधार पर की थी, वीकली बेसिस पर की थी। इसमें जब निफ्टी 35,200 पर था, जब निफ्टी 35,200 पर था तो मैंने कहा उस पोस्ट में कि निफ्टी 36,400 जाएगा। आप इसको एक्स पर फाइंड कर सकते हैं 4 अगस्त को। तो उसके बाद इसने एग्जैक्ट 36,445 का प्राइस छुआ और वापस यहाँ से रिवर्ट बैक हुआ,
36,445 है इसका हाई और वापस रिवर्ट बैक। अब 31 अगस्त 2025 को मैंने वापस से पोस्ट की है, जब निफ्टी आईटी 35,200 है और उसका भी सेम ही टारगेट दिया है 36,400 और 37,600। अब इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स और काम करेंगे। डेली बेसिस में देखते हैं, हमने ओपन लो देखा, मॉर्निंग स्टार देखा, एमए क्रॉसओवर देखा, लो हिट नहीं किया यह देखा। अब यहाँ है आपका आरएसआई का डाइवर्जेंस। जब इसका लो यहाँ 7 अगस्त को है तो यहाँ पर आरएसआई आपका 30.74 और कल जब लो बनाया, लो के नियर आया, तब इसका आरएसआई है 37, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और पिछले आरएसआई को इसने हिट नहीं किया, यानी कि यहाँ एक नेगेटिव स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस पर देखने पे जो सबसे बड़ी बात नज़र आ रही है वो है आपका मेजर सपोर्ट। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यह है आपका मेजर सपोर्ट। मेजर सपोर्ट यह ब्रेक हुआ 2009 में। 2009 में ब्रेक होने के बाद इसने 2009 के बाद 2020 तक कभी भी ब्रेक नहीं किया और 2020 में 2020 में जैसे इसने ब्रेक किया वापस से शार्प रिकवरी आई और इस बार भी इसने इस मेजर रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और यहाँ वीकली बेसिस पर मॉर्निंग स्टार आपका बना हुआ है। वीकली बेसिस पर मेजर सपोर्ट है। वीकली बेसिस पर पिछले 5 सालों में एक बार भी ब्रेक नहीं किया और अगर हम देखें 15 सालों में तो सिर्फ कोविड के टाइम ब्रेक किया और वापस शार्प रिकवरी आई और अभी इसी सपोर्ट को, इसी मेजर ईएमए को होल्ड किए हुए है। और अगर मैं यहाँ एक सपोर्ट लाइन बनाता हूँ तो यह इस लाइन को भी इस बार ब्रेक नहीं किया है और इस लाइन को होल्ड किए हुए, यह भी मल्टीपल्स टाइम का सपोर्ट आपका बना हुआ है। अब ये हो गई वीकली बेसिस पर बात। अब आते हैं हम इसमें मंथली बेसिस पर। पहले हमने डेली बेसिस डिस्कस किया, उसके बाद वीकली बेसिस। अब मैं इसको मंथली बेसिस पर डिस्कस कर रहा हूँ। मंथली बेसिस में सबसे पहले तो आप यह देखिए एक लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी का मतलब अब यहाँ से रिवर्सल आने की पूरी संभावना है। उसके बाद इस कैंडल को देखिए, यह एक परफेक्ट डोजी है। यहाँ लॉन्ग लेग डोजी, उसके बाद डोजी और अभी यह भी वापस रिवर्सल के संकेत दे रही है, रिवर्सल के सिग्नल यहाँ हमें दे रही है। अब इसको मैं क्वार्टरली बेसिस पर देखता हूँ। क्वार्टरली बेसिस पर देखने पे आप ध्यान देंगे तो यह 2000 से लेकर और 2021 के ब्रेकआउट को दे रखा है असेंडिंग चैनल पर। असेंडिंग चैनल पर ब्रेकआउट आ रखा है और इसका यहाँ रीटेस्ट भी हो चुका है। बिल्कुल इसी लाइन को इसने टच किया है और वापस रिवर्ट बैक हुआ है। यहाँ असेंडिंग लाइन को टच करके वापस सपोर्ट को टच करके वापस यहाँ रिवर्ट बैक हुआ है। अब मैं इसको इन्फोसिस के चार्ट को और डिस्कस करता हूँ, जो कि इस इंडेक्स का, निफ्टी आईटी का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन करने वाला शेयर है इन्फोसिस। आप देखिए सेम यहाँ मॉर्निंग स्टार आपका और
आज इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छी खासी आई है। वीकली बेसिस पे आपका यह मॉर्निंग स्टार और वही आपके मेजर ईएमए को इसने होल्ड किया हुआ है और वापस वहाँ से रिवर्ट बैक हो गया। यह भी पिछले कुछ सालों में इसने ब्रेक नहीं किया, 2020 में ब्रेक किया है और 2020 में एक बार हल्का ब्रेक किया है और वापस वहीं इसको होल्ड कर लिया। इस तरीके से यह लगातार अपने सपोर्ट को होल्ड किए हुए है, अपने सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। इस बार भी इसने सपोर्ट को होल्ड किया है। अब सपोर्ट को होल्ड किए हुए है और यहाँ से एक डब्लू का फॉर्मेशन हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब मैं डब्लू फॉर्मेशन बनाता हूँ यहाँ। और इस तरीके से इन्फोसिस आगे मूव करेगा, इस तरीके से इन्फोसिस आगे मूव करेगा। अब टेक महिंद्रा को डिस्कस करते हैं। जो भी निफ्टी आईटी में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं स्टॉक, उनको हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं ताकि इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। अब इसको वीकली बेसिस देखो, यहाँ वही मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और वही मेजर ईएमए को इसने होल्ड कर रखा है। तो कंक्लूजन क्या है, निफ्टी आईटी बार बार सपोर्ट से रिवर्ट बैक हो रहा है और आज की जो कैंडल बनी है लास्ट, इसने लो को भी नहीं छुआ, मॉर्निंग स्टार बन गया, एमएसीडी का क्रॉसओवर भी है, आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है, सपोर्ट पर भी है। सारे पैरामीटर बता रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी आईटी रिवर्ट बैक होगा। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ भी एक डब्लू फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ बन रहा है। तो आपका आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आपके लिए भविष्य में हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, इससे आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी जो भी वीडियो हमारे द्वारा शेयर की जाएगी। थैंक यू।